नमस्कार। त्रिकोणमिति सर्वसमीका एवं समीकरण को समाप्त करने के बाद आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऊंचाई एवं दूरी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति का जो यूनिट है उसमें टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन खाली 6 नंबर का आता है। 6 नंबर के आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, उसमें या तो त्रिकोणमिति, सर्वसमीका या समीकरण से संबंधित क्वेश्चन जो कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया उससे रिलेटेड, या तो फिर ऊंचाई एवं दूरी से। ज्यादातर चांस है कि ऊंचाई एवं दूरी से एक पक्का 6 नंबर का प्रश्न आता ही है एग्जाम का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कारण क्योंकि ये जो है त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन पार्ट है कि त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में, हमारे आसपास के एरिया में क्या इस्तेमाल हो सकता है। जनरली हम गणित पढ़ते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे tan थीटा sin थीटा ऐसे ही पढ़ रहे हैं नंबर के लिए, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो आप देखोगे कि आपके प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो कि जिस परिस्थिति के साथ आप अपने आप को स्वयं को देख सकते हो कि आप कहीं गए, आपने एक मीनार देखा और आपको मतलब मन हुआ कि आपको कहाँ से पता, आपको कोई ऐसी टेक्निक आती हो जिससे कि आप इस मीनार की हाइट मतलब जो है वो पता लगा सके। इस प्रकार की कोई स्थिति हो सकती है। या मान लीजिए आपका घर है और उसमें एक सीढ़ी जो है लगी हुई है और इस सीढ़ी से क्या हो रहा है कि पुताई या फिर पेंटिंग वगैरह के समय ये लगी हुई है, आपको अपने घर की ऊंचाई पता है, सीढ़ी कितनी दूरी पे वो पता है, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि सीढ़ी की लंबाई क्या है। ये सारी स्थिति क्या है, गणित में ही ऐसी कोई टेक्निक है जिसके सहायता से हम इजीली ये सब कैलकुलेट कर सके। तो ये जो है इसका सही जवाब है आपका ऊंचाई एवं दूरी। और आप देखेंगे कि किस प्रकार साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा जो कि लगता है कि कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, उसका इस्तेमाल करके हम ऊंचाई एवं दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। रियल लाइफ में आप देखेंगे तो आप बड़े बड़े जो हाई लेवल पे करेंगे कि आप खुद सोचिए कि अगर पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी तो क्या साइंटिस्ट वहां से इंच टेप या मीटर लेके तो नहीं जा सकता, इतनी लंबी दूरी नहीं कर सकते। आप पढ़ते हो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो ऊंचाई वाला जो पहाड़ है या पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई भी आपने पढ़ी होगी 8,848 से देख लीजिएगा, ये 800 मीटर है। तो ये कैसे पता चला होगा? क्या कोई इतना बड़ा पैमाना था कि जिसको लेके एक आदमी ऊपर चला गया और नीचे आ गया? तो फिर किस प्रकार से इन सब चीजों का कैलकुलेशन होता है? दो ग्रहों के बीच की दूरी किस प्रकार से निकालते हैं? महासागर की जो गहराई होती है जब कहीं की जरूरत पड़ती है तो किस प्रकार से करते हैं? किस प्रकार से हम मतलब खगोलीय गणना करते हैं? वहां पे मैथ्स का यूज होता है। और मैथ्स के इस भाग का भी बहुत सारा यूज हम कंप्यूटर में जो गेम खेलते हैं उसकी प्रोग्रामिंग के समय होता है। हम जनरली क्या मोबाइल में गेम खेलते हैं, हमको नहीं लगता कि ये बहुत फैंटासी टाइप का लगता है, लेकिन आपने कभी सोचा है वो चीजें कहाँ से आती हैं? वो आती हैं प्रोग्रामिंग से, और प्रोग्रामिंग में मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैथ्स क्या है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है ये। और हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी, जो कि एप्लीकेशन पार्ट है किसका? त्रिकोणमिति चैप्टर का। कि त्रिकोणमिति चैप्टर का हम किस प्रकार से और कहाँ पे इस्तेमाल देख सकते हैं। मैंने बेसिक में आपको बता दिया, साइंस में बहुत ज्यादा यूज है इसका, खास करके खगोल विज्ञान में ग्रहों के बीच की दूरी, महासागर के गर्त की मतलब लंबाई याद करना, या कोई पहाड़ी की चोटी की आपको डिस्टेंस याद करनी हो, या कोई ऐसी स्थिति हो कि आपके पास किसी कोण मतलब आप अगर कोई भी चीज है, जैसे ये पहाड़ी है, मान लीजिए कोई पहाड़ी, और हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आपको ऊंचाई का पहली बात तो मतलब क्या है, अगर ऊंचाई मतलब है तो इसकी शिखर का, जैसे अगर हम अपनी ऊंचाई की बात करते हैं हम क्या करते हैं, अपना हेड लेते हैं, मतलब शिखर टॉप वाला हिस्सा लेते हैं, तो ये टॉप वाले हिस्से से जिस भी धरातल की हम बात करें वहां की ऊंचाई, तो हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई की जो लाइन है वो कि वहां से अगर एक लंबवत रेखा खींची जाए तो ये जो लाइन है यही उसकी ऊंचाई को क्या करता है? प्रदर्शित करती है, जिसको हम त्रिकोणमिति के सेंस में यूज करते हैं शब्द लंब का। तो अगर कोई ऐसी स्थिति हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो नीचे से या ऊपर से देख के हम यहाँ पे अगर कोण का मान पता हो और ये नीचे वाले हिस्सा की दूरी का मान पता हो, एक कोण और एक भुजा अगर पता हो, तो हम ये जो लंब वाली भुजा है मतलब ये जो ऊंचाई है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी में प्रश्नों को हल करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती। सबसे जो एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए वो है उन्नयन कोण। दो प्रकार के कोण का आप जिक्र देखेंगे इस पूरे पाठ में, एक उन्नयन कोण का और एक अवनमन कोण का। महत्वपूर्ण दोनों ही है, लेकिन आपकी किताब में उन्नयन कोण से संबंधित प्रश्न ज्यादा है, अवनमन कोण के बहुत कम प्रश्न है, लेकिन जब हम उस प्रश्न को रिलेटेड करेंगे तो मैं उसको भी आपको आराम से डिस्क्राइब कर दूंगी। उन्नयन कोण होता क्या है? मान लीजिए कि आप क्या है, यहाँ जमीन में खड़े हैं और आप मान लीजिए आपने कोई टावर देख लिया है या कोई मीनार है, आप उसको यहाँ खड़े होके देख रहे हैं, मतलब आप नीचे हैं और आप क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर में देख रहे हैं। तो जो भी समतल होगी वो समतल के साथ जो भी कोण यहाँ पे बनता है यही कोण आपका कहलाता है उन्नयन कोण। मतलब कि कोई व्यक्ति वस्तु जो है वो नीचे है और नीचे के सापेक्ष हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो जो समतल के साथ जो भी कोण बन रहा है वो आपका क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। तो फिर अवनमन कोण क्या होगा? मान लीजिए आपके घर के बालकनी में आप खड़े हैं, कोई बच्चा यहाँ पे
खेल रहा है और आप इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो आपका कोण बन रहा है, ये आपकी आंख से नीचे पे जो कोण बन रहा है, मतलब आप ऊपर खड़े हैं और आप नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जो कोण बन रहा है वो कोण क्या होगा, अवनमन कोण होगा। जैसे कि पहाड़ों वगैरह में जब मतलब पहाड़ियों की ऊंचाई का जो मैंने बात किया था, उसको ऊंचाई ज्ञात करने की बहुत सारी मेथड है। आप बिल्कुल इंटरनेट यूज करते हैं या आपके साइंस वाले टीचर होंगे, आप उनके साथ इस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि पहाड़ी की ऊंचाई वास्तव में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो जब इस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो उसी में एक मेथड होता है फोटोग्रामेट्री। तो फोटोग्रामेट्री मेथड में क्या होता है कि पहाड़ों को क्या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की सहायता से उसके साइड हाइट के पूरे 4-5 फोटो लिए जाते हैं, 4-5 या बहुत सारी संख्या में फोटो लिए जाते हैं। लेने के बाद उसका 3D स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसके सापेक्ष कोण, मतलब जैसे यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है तो अवनमन कोण को यहाँ से निकाल लिया जाता है और यहाँ फिर उस अवनमन कोण की सहायता और नीचे से जो भी समतल की सहायता उसकी सहायता से कैलकुलेट करके ज्ञात किया जाता है। ये केवल एक ही मेथड था, बहुत सारे मेथड है, आप उसको विज्ञान में पढ़ सकते हैं। अभी हम क्योंकि गणित का डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने दो बात करी है, एक उन्नयन कोण की, एक अवनमन कोण की। तो उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे आंख के साथ जो कोण बन रहा है वो आपका उन्नयन कोण है। अवनमन कोण क्या है, मान लीजिए देखने वाला व्यक्ति ऊपर की ओर खड़ा है और वो नीचे की चीजों को देख रहा है। जैसे मान लो मैं हेलीकॉप्टर में बैठी और मैं नीचे कुछ देख रही हूँ, तो जो समतल के साथ आपका जो बिल्कुल मेरे पैरेलल में आंख में जो यहाँ पे बिल्कुल कोण बनेगा, और जिस वस्तु को मान लीजिए ये यहाँ पे आप क्या है, एक हेलीकॉप्टर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और नीचे यहाँ पे कोई पहाड़ी है या फिर कोई घर है या मंदिर है, इस मंदिर को क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठ के कोई व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ पे उसके पैरेलल में ये जो कोण बनेगा यही कोण आपका क्या कहलाता है, अवनमन कोण। तो अवनमन मतलब नीचे की ओर और उन्नयन मतलब ऊपर की ओर। तो चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से करते हैं। और एक चीज, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण एवं समीकरण, तो उसका यहाँ पे क्या रोल है, तो सबसे ज्यादा रोल होता है इसका, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक शॉर्ट ट्रिक था जिसमें ये क्या होता है, लाल कक्का जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और इसी का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो इन सूत्रों का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल होगा। इसके साथ में ही मैंने आपको त्रिकोणमितीय टेबल को हल करने का तरीका भी बताया हुआ था। त्रिकोणमितीय टेबल में हम क्या करते थे, साइन 0, साइन हो या कॉस हो या टेन हो या बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 0, 30, 45, 60 और 90, इन सब का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करने के साथ साथ हम क्या है, क्योंकि हमको सवाल में इसका इस्तेमाल रहता था, हम उसको याद भी करते हैं कि tan 0 का मान क्या होगा, tan 30 का मान क्या होगा, cot 45 कितना होता है, sin 60 कितना होता है। तो ये इन मानों को, तो ये मान और वो जो मैंने सूत्र अभी बताया लाल कक्का, ये दोनों चीज जो है इसमें क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। किस प्रकार से होंगे वो देखेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपनी कल्पना शक्ति को भी बढ़ाना है, इमेजिन करना है ना। इमेजिन मतलब देखिए, मैंने आपका प्रश्नावली जो एक है उसी का मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए जमीन पर स्थित कोई बिंदु है, या यहाँ पे ले लेते, ये लीजिए जमीन पर स्थित बिंदु है, किसी बिंदु से 90 मीटर दूर, तो इस बिंदु से 90 मीटर दूर, अब भाई 90 मीटर नापेंगे तो लेकिन अंदाजा हम 90 मीटर मान सकते हैं इसको। 90 मीटर दूर स्थित एक मीनार, मतलब इस जमीन से 90 मीटर दूर, तो मीनार नीचे की ओर तो नहीं बनेगा, क्योंकि मीनार तो क्या होता है, सीधा एक लंबा सा टावर की तरह होता है, तो ऊपर की ओर तो एक जो है क्या है, मीनार है आपका। एक मीनार की शिखर मतलब टॉप, जैसे मनुष्य का शिखर उसका सर है, उसी प्रकार कोई सामान होगा तो सबसे जो ऊंचा हिस्सा होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है उसका शिखर कहलाता है। तो इस शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण, तो बिंदु से बोला तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से देखेंगे, तो ऊपर की ओर देखेंगे तो किस प्रकार का कोण बनना चाहिए, ये यहाँ वाला। तो ये जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है, 30 अंश का है। तब आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए बिंदु ए था, ये बी और सी एक आपका मीनार है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना कि BC, अब यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ उसको लिखने का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, जो चीजें हैं आप उनको अपने सरल शब्दों में आप लिख लीजिए, आगे पीछे होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो माना कि BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h, और क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है वो मीटर में दिया है तो मैं इसको मानूंगी h मीटर है, तथा जमीन के बिंदु A से दूरी 90 मीटर, इसके बराबर में AB बराबर
है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ अपने शब्दों में लिखा है, आपके आगे पीछे हो सकते हैं। आप वर्ड में बस लिखिए कि माना कि बीसी एक मीनार है, बिंदु जो, या फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे कि माना कि ए जो है जमीन पर स्थित बिंदु है जिससे 90 मीटर दूर बिंदु बी पर एक मीनार खड़ा है जो बीसी है और उसकी ऊंचाई मान लिया है कि हमने कितना है, h मीटर है, और उन्नयन कोण आपका दिया है। अब चलिए, तथा कोण ए बराबर, उन्नयन कोण आपका कितना दिया है, 30 दिया है। अब अगर आप डायग्राम बनाने में सक्षम है तो ये मान के चलिए कि आधी जंग आपने जीत ली है। आप अगर सही डायग्राम बनाते हैं मतलब आधा सवाल आपका हल है, क्योंकि आगे जो भी चीजें हम करने वाली हैं वो हमारा पुराना किया हुआ। क्या, अब देखिए ये बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है भाई। कोई भी चीज खड़ी है तो वो लंबवत ही उसकी ऊंचाई को, मतलब शिखर से उसकी लंबवत जो दूरी है उसी को ही उसकी ऊंचाई बोली जाती है। तो हमको ये पता है कि 90 बन रहा है। अभी यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात हम बिल्कुल गणना कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ज्ञात क्या करना है, h दिया क्या है 90, बीसी दिया हुआ है, और कोण क्या है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब ये आपका क्या होगा, लंब होगा, और अगर ये लंब है तो ये आपका आधार है। तो लंब और आधार, तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार का इस्तेमाल होता है, तो भाई हमने पढ़ा है लाल कक्का, है ना, ये tan वाला होता है। इसमें तो लंब और कर्ण होता है, साइन में तो लंब तो है, आधार नहीं है। कॉस में आधार और कर्ण होता है, आधार है लेकिन लंब नहीं है। लेकिन tan थीटा एक ऐसा अनुपात है जिसमें लंब भी और आधार भी है। मेरे पास आधार है, लंब मेरे को ज्ञात करना है, मतलब मैं किसका इस्तेमाल करूंगी, tan थीटा का। तो सीधा लिख सकते हो त्रिभुज ABC में tan A क्यों, क्योंकि भाई यही उन्नयन कोण है, यही कोण है जिसके सापेक्ष हम ले रहे हैं। tan A बराबर, सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे, BC, आधार आपका क्या है यहाँ पे, AB। ठीक है, अब tan A, कोण का तो मान मुझे पता है, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 30, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ tan 30। BC क्या है, h हमने माना है, ठीक, बटे AB का मान कितना है 90। अब देखिए मैंने कहा था आपको त्रिकोणमितीय टेबल का इस्तेमाल होगा। tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए। अगर टेबल आपको नहीं याद है तो बनाते कैसे वो भी मैंने आपको सिखाया। बेटर है कि आप बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको याद भी हो जाएगा वो। tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3 बराबर आ गया आपका h बटे 90। मेरे को h का मान ज्ञात करना, तो इसको पक्षांतर कर देती हूँ, त्रिगुणा होगा तो ये आ गया 90 बटे करनी 3। अब देखिए यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या करनी नीचे है, मतलब ये सरलतम रूप नहीं है। तो कोई भी अगर किसी भी हल के पद में करनी नीचे आती है तो उसका एक सादा सा मतलब तरीका है हर का परिमेयकरण करना। तो चलिए अगले पद में हम करते हैं h बराबर 90 बटे करनी 3। तो खाली करनी 3 है तो करनी 3 का ऊपर गुणा, करनी 3 का नीचे गुणा। अगर कोई दो पद वाला होता है तो आपको पता है कि हर का परिमेयकरण करते समय दो पदों के बीच का चिन्ह बदल जाता है। चलिए h बराबर 90 करनी 3, करनी 3 गुणित करनी 3, ये आपका होता है खाली 3। तो अब ये 3 से कट सकता है, 3 कम 3, 3 3 9, 3 0 0, तो h बराबर कितना आ गया 30 करनी 3। अब आप चाहें तो वैसे तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी किताब में आप देखेंगे यहीं पे देना चाहिए आंसर, चेक कर लीजिएगा। नहीं तो करनी 3 का मान आपका 1.732 होता है। अगर आप एग्जैक्ट दशमलव में भी आप मीनार की ऊंचाई चाहते हैं तो करनी 3 का मान रख सकते हैं, लेकिन इतना सफिशियंट है। और चूंकि क्योंकि ये दूरी मीटर में थी, हमने इसको मीटर में माना है, तो ये आपका क्या होगा मीटर, यही आपका आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न ये था कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर, तो मान लिया कि जो जमीन पर स्थित बिंदु ए है इससे 90 मीटर दूर पे बी है, यहाँ पे एक मीनार खड़ा है बीसी। अब मीनार पूरा डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, हम एक लाइन खींच लेंगे, काफी है। हमने एक लाइन खींच लिया। उन्नयन कोण बोल रहा है कि जमीन से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब 30 उन्नयन कोण है, यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करना, तो मैंने मान लिया कि माना कि बीसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है h है मीटर। मीटर क्यों लिया, क्योंकि प्रश्न में जो दूसरी भुजा की लंबाई थी वो मीटर में, दो अलग अलग इकाई नहीं लेते हैं, तो h मीटर आप क्या आ गया। तथा जमीन के बिंदु ए से इसकी दूरी 90 है, जिसे हमने AB के बराबर माना। अब मेरे पास त्रिभुज ABC था। ABC होने के बाद मैं इस त्रिभुज में ध्यान से देखूंगी कि मेरे पास क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। ज्ञात मेरे को ऊंचाई h जो कि लंब है, और दिया क्या है आधार। तो त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात है जो लंब और आधार में संबंध बताता है, तो मेरे को पता है कि tan थीटा जो है लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा की जगह यहाँ पे कोण ए था, तो मैंने tan a बराबर लंब बटे आधार। कोण ए का मान कितना है 30, तो अगली लाइन में मैंने tan 30 रखा। लंब मतलब BC को मैंने h माना था। आप चाहो तो x भी मान सकते हो, क्योंकि हाइट को मतलब ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, तो ज्यादातर हम h इस्तेमाल कर देते हैं। आप अपने मन से बदल भी सकते हो रोटेशन। बटे में आपका 90 आ गया। tan 30 का मान त्रिकोणमिति टेबल से आपको पता है 1 बटे करनी 3 होता है। h 90, मेरे को h का मान चाहिए था, इसलिए मैंने 90 को
तो ये गुणा किया, ये बटे में था तो गुणा करके ये ऊपर चला जाएगा। तो h बराबर आपको मिला 90 बटे करनी 3। अब यहाँ पे क्योंकि बटे में करनी 3 है तो हम प्रयास करेंगे कि बटे में करनी 3 ना छोड़े। तो करनी वाला कभी भी कोई पद आता तो उसी पद से उसके हर का परिमेय करण कर देते। तो करनी 3 का ऊपर गुणा, करनी 3 का नीचे गुणा, तो कितना आ गया 90 करनी 3 और करनी 3 गुणित करनी 3 खाली 3। 3 से जब इसको काटे तो 30 आ गया, तो आ गया 30 करनी 3। करनी 3, करनी 4 ये सब के अपने मान होते हैं, आवश्यकता पड़ने पे आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खैर करनी 4 तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा। करनी 2 का मान आपका 1.414 होता है, करनी 3 का मान 1.732 होता है। ज्यादातर करनी 3 ही आते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में करनी 3, क्योंकि अगर करनी 3 का इस्तेमाल हो रहा होगा तो प्रश्न में दे रहेगा कि करनी 3 बराबर इतना होता है, 1.3732 रखकर हल करें। अगर वो दिया होता तो हम करनी 3 का मान रख के 30 के साथ गुणा करते। क्योंकि वो नहीं दिया है तो मुझे विश्वास है कि h बराबर 30 करनी 3 ही आंसर होगा। मार्क्स आपके बिल्कुल नहीं कटेंगे। ये आपका क्वेश्चन था जो आपके 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। और कल हम क्या करेंगे, इसके आगे के प्रश्नों को चालू करेंगे। एक एग्जाम्पल है आपके बुक में जो बिल्कुल इसी के टाइप का है, उसको आप स्वयं बना के देखिए, इसको भी बनाइए। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, या आप अपने ग्रुप में जो है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। प्रश्नावली 1 को ही हम कल कंटिन्यू करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।